आलिया ज़हनी उलझन और खौफ में मुब्तला होती है। सच का बोझ अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, इसलिए वो टूटे हुए दिल के साथ वासा के पास आकर उसकी माँ की सारी हकीकत बयान कर देती है। मगर वासा, जो अपनी माँ पर इंधा यकीन रखता है, आलिया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में आकर आलिया को धक्के देकर घर से निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरी अम्मी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मेरी अम्मी तो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह मानती है, तुम्हारी बेहद इज्जत करती हैं। ये सुनकर आलिया मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। आंसुओं में डूबी, तन्हा और बेसहारा वो ये फैसला करती है कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं, क्योंकि बना सबूत वासा कभी उस पर यकीन नहीं करेगा। अब आलिया का वाहिद मकसद अपनी सास के असल चेहरे को बेनकाब करना होता है। वो खामोशी से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू करती है, पुराने कागजात, छिपी हुई बातें, गवाहियां और वो राज जो बरसों से पर्दे में थे। कहानी में दिखाएं कि आलिया किस तरह सब्र, हौसले और जहान से सबूत जमा करती है और ये सबूत किस तरह आगे चलकर वासा की आंखें खोलने का सबब बनते हैं। वासा के हाथों धत्कारे जाने के बाद आलिया इस घर से निकलती है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम नहीं लेते, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक खामोश अहद के होते हैं। वो जान चुकी होती है कि वो सच नहीं, सिर्फ सबूत मानेगा। जिस औरत को वो माँ का दर्जा देती आई थी, अब उसी के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ चुका होता है। आलिया माजी के हर लम्हे को दोहराना शुरू करती है। सास के तंजिया जुमले, मुश्कूक रवैये, रात की फोन कॉल्स, छिपी हुई मुलाकातें और वो फैसले जिन्होंने आलिया की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद किया था। वो खामोशी से घर के अंदर रहते हुए सबूत उकठा करने की मंसूबाबंदी करती है। कभी मुलाजमा से बातों बातों में सच अगलवा लेती है, कभी पुरानी फाइलों में से ऐसे कागजात हाथ लगते हैं जो कभी सामने नहीं आने चाहिए थे। एक मौके पर आलिया को ऐसा ऑडियो, पैगाम या डायरी मिलती है जो सास के असल चेहरे को बेनकाब कर सकती है। मगर ये सबूत हासिल करना आसान नहीं होता। हर कदम पर खतरा, हर सांस के साथ डर, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो इल्जाम उल्टा उसी पर आ सकता है। कहानी में दिखाएं कि किस तरह आलिया अंदर से टूटते हुए भी खुद को मजबूत रखती है और किस तरह सच तक पहुंचने की कीमत उसे अपनी इज्जत, रिश्तों और जान के खौफ की सूरत में चुकानी पड़ती है। आखिरकार आलिया उस मकाम पर पहुंचती है जहां सच को छिपाना मुमकिन नहीं रहता। सवाल ये नहीं रहता कि सच सामने आएगा या नहीं, बल्कि ये होता है कि क्या वासा इस सच को कबूल करने की हिम्मत करेगा। इस रात आलिया के लिए नींद एक सजा बन चुकी होती है। वासा के वो लफ्ज, तुम मेरी अम्मी पर इल्जाम लगा रही हो, उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहते हैं। वो जानती होती है कि अगर वो अब भी खामोश रही तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। रोती आंखों और कांपते हाथों के साथ वो अपने माजी के हर लम्हे को खरीदना शुरू करती है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है कि सच के सुराग वहीं कहीं बखरे पड़े हैं। आलिया को याद आता है कि किस तरह सास ने हमेशा नरमी के पीछे जहर छिपाया, किस तरह हर बात उस अंदाज में की गई कि इल्जाम कभी उस पर आए और वो खुद हमेशा बेकसूर साबित होती रही। कभी सास की नज़र में अजीब सी चमक, कभी फोन बंद करके बातें, कभी मुलाजमा को अचानक नौकरी से निकाल देना। ये सब अब महज इत्तिफाक नहीं लगता। आलिया अब खामोश रहने वाली नहीं। उसे अंदाजा हो चुका है कि वासा और फरियाद के दरमियान कुछ छिपाया जा रहा है। वो सीधा इल्जाम लगाने के बजाय सबूत जमा करने का खेल खेलेगी। आलिया खुद से कहती है, सच अगर छिपा है तो मैं उसे खुद सामने लाऊंगी। वासा दो कश्तियों में सवार है, एक तरफ माँ का दबाव, दूसरी तरफ आलिया का सवालिया एतमाद। वो सोचता है, अगर उम्मी को पता चल गया कि मैं आलिया के साथ हूं तो घर टूट जाएगा। फरियाद को लगने लगता है कि आलिया सच के बहुत करीब है। वो आलिया को गलत साबित करने के लिए एक ड्रामा रचाती है, जाली सबूत, अधूरी बातें और आंसू। वो कहती है, या तो मैं या आलिया, दरमियान में कोई रास्ता नहीं। यहां असल खेल शुरू होता है। वासा की उम्मी को आलिया कभी पसंद नहीं थी। वो फरियाद को बहू बनाना चाहती हैं और उसके लिए आलिया पर किरदार का इल्जाम लगाने का मंसूबा बनाती हैं। वो कहती हैं, बहू वही ठीक है जो घर के उसूलों में फट बैठे। क्लाइमैक्स के करीब खानदान के सामने एक चौंका देने वाला ऐलान किया जाता है। आलिया को घर छोड़ने का इशारा मिलता है। वासा खामोश खड़ा होता है, आंखों में पछतावा लिए। सवाल यह है कि क्या आलिया सच साबित कर पाएगी या उम्मी और फरियाद की चाल जीत जाएगी, और क्या वासा आखिरकार मां के खिलाफ खड़ा होगा। आखिरकार आलिया को एक पुरानी वॉइस नोट मिलती है जो फरियाद ने गलती से डिलीट नहीं की होती। इसमें फरियाद और वासा की उम्मी की साजिश की अधूरी सच्चाई छिपी होती है। आलिया दिल में कहती है, अब इल्जाम नहीं, सबूत बोलेगा। वो फैसला करती है कि ये सबूत अभी सामने नहीं लाएगी। वासा देखता है कि आलिया बदल रही है, कम बोलती है, ज्यादा देखती है। वो पहली बार अपनी मां से सवाल करता है, अम्मी अगर आलिया बेकसूर हुई तो? उम्मी सख्त लहजे में कहती हैं, बेटा, औरत का सच घर बर्बाद कर देता है। फरियाद को लगता है कि खेल हाथ से निकल रहा है। वो वासा के करीब आने की कोशिश करती है ताकि आलिया को जज्बाती तौर पर तोड़ दे, मगर आलिया सब देख लेती है और खामोश रहती है। वासा की अम्मी आखिरी चाल चलती हैं और फरियाद के लिए एक जाली रिश्ता तय कर देती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मसला आलिया है। मगर किस्मत पलटती है। खानदान के सामने आलिया अचानक वो वॉइस नोट चला देती है। कमरे में सुनाटा छा जाता है। फरियाद के हाथ कांपने लगते हैं। वासा की उम्मी का रंग उड़ जाता है। आलिया कहती है,
मैंने कभी घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ सच चाहा था। वासा एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, अम्मी अब बस। क्या वो वाकई आलिया का साथ देगा या आखिरी लम्हे में फिर पीछे हट जाएगा?